हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी जो पीटी हुआ है 2023 वाला 28 मई का, इसके बारे में एक बार फिर एनालिसिस करना चाहती हूँ। देखिए, इसमें क्या हुआ कि दोनों ही पेपर का जो ट्रेंड है, पेपर 1, पेपर 2 सी सेट, उसको बाद में डिस्कस करूँगी। आज मैं फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रही हूँ। जो ट्रेंड चेंज हुआ है क्वेश्चंस पूछने का, जो है पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 करके, देखो पढ़ाया सब कुछ था, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में हुआ है सभी स्टूडेंट के साथ, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ, एक तरह से एकदम सरप्राइजिंग था सभी के लिए। तो आज मैं आपको 2-3 दिन से यूट्यूब पे पूरी बाढ़ आ गई है कि स्टडी ऐसा करें, स्ट्रैटेजी ऐसे बनाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आप सभी ने, मैंने, हम सभी ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं। उस समय जो भी हमारे मन माइंड में चल रहा था, एक एक क्वेश्चंस को जब हम देख रहे थे, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे कि किस टॉपिक पर, किस क्वेश्चंस में हम कहाँ फंस रहे थे, हमारी नॉलेज लैक क्या है और हमारा जो केवल मेथड है, हम वो क्या कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल सोल्व नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा था कि सब कुछ चल रहा था पेयर 1 कि पेयर 1 में हम क्या करें कि जो एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन दी है, हम उसको उठाएं, या पेयर 2 है तो 2 वाली उठाएं, या 1 और 2 या 3-4 दी है, इनमें से 2 उठाए। तो एक तरह से मतलब ये इतना कन्फ्यूजिंग था एस्पिरेंट के लिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। तो आज मैं सबसे पहली बात करूँगी कि जो बुक्स है, बुक्स पढ़ते हैं, रीड करते जाते हैं, रीड नहीं करनी। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी यही कहा है कि रीड नहीं करनी, बुक्स को जो है समझना है। सबसे पहली बात जो है, आज जो मैंने रखा है वो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्ट्रेटजी और बुक पढ़कर समझना। अपनी जो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी क्वेश्चन को टैकल करने की, एग्ज़ाम को पास करने की, क्योंकि हर क्वेश्चंस में हम फंसे हैं, एग्ज़ाम फेस हमने किया है, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बाढ़ आ गई है कि स्ट्रेटजी ऐसी करो वैसी करो। हमें एक एक क्वेश्चंस में आप सभी को अपना ये देखना है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, हमारी जो नॉलेज है और हमारी उस नॉलेज को एप्लीकेबल जो मेथड है वो कैसे होगा। देखो, पहले टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस है ना, उस तरीके का नहीं, क्वेश्चंस तो वही थे, लेकिन जो ट्रेंड चेंज हुआ है अभी जुलाई अगस्त सितंबर से में भी कि सारी मतलब जो भी है अपने सारे इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सभी इसी तरह के क्वेश्चंस निकाल देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, जुलाई से ही जब भी इस तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे तभी उसी पर ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम 26 मई 2024 को होगा तो कि हम जनवरी से लगेंगे, नहीं। अगर पूरे साल दोनों पेपर में, पेपर 1, पेपर 2 में स्टार्टिंग से ही लगेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और ये एकदम सरप्राइज के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। देखो, सबसे पहली जो बात है, ये आज जितनी भी सारी बुक्स हैं, ये सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं कि इनको ही पढ़ना है। सबसे पहले हमें जो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्ट्रेटजी अपनी बनाकर चलनी है। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे पहले जो है, दोबारा से ही जीरो से ही स्टार्ट करके शुरू करना है कि हिस्ट्री 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, समझनी है। मतलब पढ़नी जो है ना, इस तरह से पढ़नी है जो पूर्ण रूप से समझ आए। देखिए, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर की बुक, और 11th और 12th की फाइन आर्ट, ये वाली और ये वाली दोनों बुक ये पढ़नी है। ये इनके नोट्स बनाओ, समझो, पढ़ो। जो है ये बुक, जो दोनों मैंने भी पढ़ी हुई है, आप सभी को ये पढ़नी होगी। तो ये दोनों बुक्स ये रही आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आर.एस. शर्मा, प्राचीन भारत। देखो आज इसकी हालत पढ़ पढ़ के कैसी हो गई है, देख लीजिए। तो ये होता है, तो इस तरीके से होता है, क्वेश्चंस कैसे समझना है, कैसे करना है, जो होगा वो तो देखा जाएगा ही, लेकिन जो अपनी स्ट्रेटजी है खुद से प्लान करनी होगी, तभी हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले, और जो ये बात बताई स्टैंडर्ड बुक्स की, सबको पता है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए, लेकिन इसके साथ साथ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष
और विपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोनों भी पढ़नी है। ये दोनों इनको पढ़ने के बाद इनके जो नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी उसको करेगी। तो इसलिए इन दोनों बुक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया की बुक्स है, इनको पढ़ना है अच्छे से। हेलो, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर का हो गया। तो ये जो बुक है ये वाली नितिन सिंघानिया की बुक, अब देखो 2023 का क्वेश्चन आया है ना जैनिज्म का, वो इस तरह से नहीं, जैन धर्म बौद्ध धर्म जो भी है इसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। बुक काफ़ी थिक है देखिए, लेकिन इस सिलेक्टेड पढ़िए, इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को ध्यान में रख कर इसको जब पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। अब बात करते हैं ये हो गए हमारे विपिन चंद्रा दोनों बुक्स, विपिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी 6 से 12 वाली सारे ही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, जैसे पॉलिटी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, हमारे अतीत से स्टार्ट है। हिस्ट्री का जो बुक है वो हमारे अतीत से शुरू है। इसी के जो ना पाए तो आपको नोट्स बनाने हैं, और जो मैप है, मैप इस तरीके से जो मैप दिए हुए हैं इनको खुद से ड्रॉ करके करना है। जैसे हमने मतलब पढ़ लिया है बुक, उसके बाद देखो हमें क्या कितना याद है, उसी को जस्ट क्या होगा, इसके साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी होती रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ करते जाओ। हमारे अतीत ये करना है, ठीक है। हमारे अतीत से लगा करके 12th तक का पढ़ना है। 12th में 3 वॉल्यूम में है। और ज्योग्राफी की बुक देखिए सारे 6 से लगा करके 12th तक की, ये अभी 12th की बुक है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी एनसीईआरटी बुक्स ये वाली करनी है। हमारा पर्यावरण, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति, आर्थिक समझ, और ये वाली भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, ये वाली पढ़िए। समष्टि और व्यष्टि जो है इकोनॉमिक्स के लिए, ये वाली बुक्स पढ़िए इकोनॉमिक्स के लिए। हमारा आवास पृथ्वी ये पढ़ना है। और साइंस का जो है, साइंस 6 से लगा करके 10 तक का जो साइंस है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये वाली बुक है सामाजिक, ये क्या करेगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाएगी, ठीक है। और इस तरह का मैप रखिए ब्लैंक, ये इस तरह का मैप ब्लैंक रखना है। जो भी न्यूज में प्लेसेस आ रहे हैं, जो भी न्यूज में प्लेसेस है उनको ड्रॉ करते जाओ, साथ साथ उनको बनाते जाओ, जिससे इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से करना है जैसे मैंने किया हुआ है, उस तरीके से इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे इंडिया के एस्पेक्ट में है तो इंडिया का, वर्ल्ड के एस्पेक्ट में है तो वर्ल्ड का। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे बिल्कुल डेफिनेटली होगा। देखो सब कुछ है पास में, लेकिन एप्लीकेशन जो मेथड है उसको करना ही होगा, तभी जा करके हो पाएगा। उसी को ही मेथड को करना होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी रही। अब बात करते हैं, देखो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू डेली नोट्स खुद पढ़कर बनाने। देखो यूट्यूब पर एनालिसिस है, देखो समझने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, उनको देखना है, समझना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो खुद से पढ़ते हैं ना, तो वो सोच और समझ खुद डेवलप होगी। मेंस जो होगा वो खुद से लिखना है, वो कोई और तो नहीं लिखेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही होगा। किस तरफ चाहे क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ भी हो, लेकिन नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज और अप्लाई मेथड कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई करके सटीक बिल्कुल सही आंसर पर पहुंचा जाएगा। प्रैक्टिस जितनी करनी हो उतनी प्रैक्टिस करो, लेकिन यही अभी से ही करेंगे तो डेफिनेटली होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। तो ये सारी बुक्स है, ये खूब अच्छे से कई बार पढ़ो। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार पढ़ो। तो पढ़नी है, समझनी है, पढ़कर समझनी है। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई समझ के पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखो सारी की सारी बुक सबसे बेसिक बुक, अपना बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छा होगा। तो ये सारी बुक्स आपके सामने हैं, सारी साइंस की भी है, इसमें हर तरह की सारी बुक्स हैं। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी टू हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडियन और प्रीवियस PYQ,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमेशा। और देखो सबसे बड़ी बात है ये नहीं है कि ट्रेंड 2023 का है तो इसी से ही करना शुरू कर दे, नहीं, 2022 वाला 23 वाला 21 22 5 साल के जो भी एक एक क्वेश्चन में ट्रेंड पूछा गया है ना, चेंज हुआ है जिस तरीके से, वो सारा करना है कि इस पर वो होकर नहीं बैठ सकते कि बस 2023 वाला ट्रेंड हुआ तो हम इसी को ही स्टार्ट कर देंगे। 22 वाला भी ध्यान में रखना होगा, 21 वाला भी, 20 वाला भी, 19 वाला भी। देखो 4-5 साल के जो 5 साल है ना, 2018 से 2023 वाले, ये तो बिल्कुल ट्रेंड को एनालिसिस करके अपनी कॉपी एक एक क्वेश्चन का बनाना है कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा, इसको हम आंसर कहाँ से लेंगे, हमें किस तरीके। देखो एग्जाम आपने दिया है, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, जो राइट हुए रॉन्ग है जो आपके हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनालिसिस इंसान को खुद को अपने आप को ही पता होता है कि मैंने क्या किया, किस तरीके से किया है, ठीक है। तो कोई कुछ भी कहे, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी और खुद पता है कैसे टैकल करना होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।